डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आईआईटी एडवांस के पीवाईक्यूज मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2014 का। ओके, इसमें स्टूडेंट्स लिस्ट 1 में जो कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं उनको मैच कराना है लिस्ट 2 से, जिसमें कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स में सिर्फ 2 चीजें हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर एंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। आप देख पा रहे हैं पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और यहां पर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहला हमारा काम यह होगा, हम ये चेक करें कि कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायमैग्नेटिक है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, इसलिए क्रोमियम 3+ हो गया 3d3, और 3d3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट्स, यानी पैरामैग्नेटिक होगा। ओके, यानी इसका म्यू इफेक्टिव स्टूडेंट्स, इसका जो म्यू इफेक्टिव है नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। इसमें स्टूडेंट टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन 3 आ रहा, 3d और 3d1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अगेन इसमें जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो T2g ऑर्बिटल में रहेगा, यानी इसका भी इफेक्टिव 0 नहीं होगा, यानी पैरामैग्नेटिक दोनों हो गए स्टूडेंट्स। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट 2 आएगा इस केस में। देखिए कैसे, यहां पे माइनस, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे प्लस, Cl पे माइनस, अमोनिया पे 0, इन पे 0। ओके, और प्लैटिनम है स्टूडेंट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, एंड दैट इज वाई यहां पर आ जाएगा 5d8। स्टूडेंट सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के कॉम्प्लेक्सेस में irrespective of nature of ligand, unpaired electron will pair up if pairing is allowed. Okay, तो यहां पर स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा फॉर 5d8, यानी ये हो गया स्टूडेंट्स, इसका म्यू इफेक्टिव 0 आ गया, यानी डायमैग्नेटिक होगा। नाउ स्टूडेंट्स इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। ठीक, ओके, कोबाल्ट 3 का मतलब 3d6 आ जाएगा, 3d6 हो गया। अच्छा, अब आइए लिगेंड का नेचर देखते हैं। देखिए यहां पे 2 नाइट्रेट है जो कि मोनेटेड है, साथ ही साथ WFL है, अमोनिया 4 है जो कि SFL है, यानी 4 मोनोडेंटेड लिगेंड SFL कैटेगरी के हैं और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड WFL कैटेगरी के हैं। तो ओवरऑल फील्ड यहां पर आएगा SFL। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहा जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। और एक ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड में 3d6 सिस्टम में अनपेक्टान 0 होंगे, क्योंकि सभी 6 इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल्स में आएंगे। ओके, तो स्टूडेंट इसका भी म्यू इफेक्टिव कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना। अब देखिए P की मैचिंग करवाते हैं। P है पैरामैग्नेटिक स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब पैरामैग्नेटिक में एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन स्टूडेंट ये है, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक में 2 ऑप्शन है। अब देखिए यहां पे टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म की बात किया जाए तो P में कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल होगी। देख रहे हैं स्टीरियो है, ज्योमेट्रिकल है। तो पैरामैग्नेटिक विद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए यहां पे लिखा आयोनाइजेशन, ये नहीं हो सकता। पैरामैग्नेटिक एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स P का मैच 3 से होगा, P का मैच 3 से होगा। ठीक है ना। अब आते हैं हम Q में। Q इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक है। अच्छा, साथ ही साथ इसमें कोई भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं होगी, लेकिन यहां स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल में आयोनाइजेशन आएगा। देखिए आयोनाइजेशन हो गया, यानी फर्स्ट हो गया, यानी Q का मैचिंग 1 से होगा। नाउ R डायमैग्नेटिक है स्टूडेंट्स, देखिए डायमैग्नेटिक हो गया। ओके, एक डायमैग्नेटिक हो गया, एक डायमैग्नेटिक हो गया। ओके,
अब देखिए यहां पर कौन सी आइसोमेरिज्म शो होगी, यहां पे स्टूडेंट्स आर में स्ट्रक्चरल आएगी, स्ट्रक्चरल भी आएगी और स्टीरियो भी आए, आई एम सॉरी, स्ट्रक्चरल भी आएगी, ओनली स्ट्रक्चरल आएगी, स्टीरियो नहीं आ सकती क्योंकि क्वाड्रेटिक नंबर यहां पे 4 है, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल में कौन से आएगी, आयोनाइजेशन, देखिए नाइट्रेट को एक्सचेंज कर सकते हैं सीएल से, ओके। तो आर डायमैग्नेटिक, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नो, डायमैग्नेटिक एग्जिबिट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म सही है, तो यानी आर को हम मैच कराएंगे स्टूडेंट 4 से, ठीक है ना। कोई यहां पर स्टूडेंट्स स्टीरियो नहीं आएगा, सिर्फ आयोनाइजेशन आएगा। अब हम एस की बात करेंगे, डायमैग्नेटिक है स्टूडेंट्स, और यहां पर देख पा रहे होंगे यहां कोई स्ट्रक्चरल नहीं होगी, ना तो आयोनाइजेशन है और ना ही यहां कोई लिंकेज है, ठीक है ना। सिर्फ यहां पर आएगा कौन सा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, यानी सेकंड आ गया स्टूडेंट, ओके। तो 3142 आंसर इज बी बॉम्बे, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग these given complex species total number of paramagnetic compounds is, okay। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक लिखा हुआ यहां पे निकल टेट्रा कार्बोनिल, निकल टेट्रा कार्बोनिल, नेक्स्ट है NiCl whole 4 2 minus, next cobalt, ammonia 4 Cl2 Cl, next Na3 cobalt F6, and next is what, Na2O2, next one is, okay, cesium superoxide, okay। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, मतलब निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आ गया 3d8 4s2, ठीक है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ CO एज अ लिगेंड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 4s विल माइग्रेट इनटू 3d, और 3d का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कितना, 3d10, सो दैट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, 3d10 4s0, यानी कोई अनपेक्टान स्टूडेंट नहीं आएगा, यानी ये डायामैग्नेटिक हो गया, ठीक है ना। ये हो गया स्टूडेंट्स डायामैग्नेटिक। अब देखिए यहां पे निकल 2 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d8, WFL है, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी, मैग्नेटिक मोमेंट 2.8 आएगा, ओके। इसका यानी म्यू इफेक्टिव नॉट इक्वल टू 0, और पहले वाले का म्यू इफेक्टिव 0 आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, और कोबाल्ट 3 का मतलब हो गया 3d6, 4 मोनोडेंटेड लिगेंड जो कि स्ट्रांग है, और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड जो कि WFL है, ओवरऑल फील्ड SFL कहलाएगी, एंड दैट इज वाई यहां पे भी कोई अनपेक्टान स्टूडेंट नहीं आएगा, और म्यू इफेक्टिव 0 आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, यानी यहां पर आ गया 3d6, और यहां फ्लोराइड एज ए लिगेंड है, मतलब क्या हुआ, WFL अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल नॉट पेयर, एंड यहां पे नंबर ऑफ अनपेक्टान आएंगे स्टूडेंट 4, मतलब म्यू इफेक्टिव स्टूडेंट्स का 0 नहीं होगा, यानी पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना। नाउ बेटा सोडियम आयन पर सिंगल प्लस है, तो यहां पर O2 माइनस आएगा स्टूडेंट्स, डायमैग्नेटिक आ गया स्टूडेंट्स, इसका म्यू इफेक्टिव आएगा 0, ठीक है ना। यहां पे सीजन पे सिंगल प्लस माइनस, एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक, म्यू इफेक्टिव नॉट इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट, हाउ मेनी कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक, देखिए इट्स अ डायमैग्नेटिक,
This is paramagnetic 1, this is diamagnetic, this is paramagnetic 2, diamagnetic and paramagnetic 3. Answer is 3. Next question, students. Geometries of ammonia complexes of this. Okay, देखिए students, when excess ammonia solution is added into the first transition series metal cations, then from scandium to nickel coordination नंबर 6 रहती है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर आएगा 6, प्लेटिनम 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4, जिंक 2 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4, यानी ये होगा स्टूडेंट टेट्राहेड्रल बिकॉज 3d10. ये होगा स्टूडेंट स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना. और ये आएगा sp3d2 यानी ऑक्टाहेड्रल. ये होगा स्टूडेंट्स ऑक्टाहेड्रल, है ना. sp3d2 यहां पर आएगा dsp2 और यहां पर आएगा sp3. ओके, ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल आंसर बन रहा. पहला गलत हो गया स्टूडेंट्स, टेट्राहेड्रल. ओके, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल ये भी गलत हो गया, तो पहला आंसर क्या होगा, सही होगा. ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जो इस समय 2017 में पूछा गया है. इसमें लिखा है एडिशन ऑफ एक्सेस aqueous ammonia to a pink colored aqueous solution of MCl2.6 water X. ओके, पहले स्टूडेंट मैं इसका रिएक्शन बना देता हूं. देखिए, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है M, वाटर होल 6, Cl2, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, दिस इज X, ठीक है ना. दिस इज स्टूडेंट्स X. ये हो गया X एंड कलर ऑफ दिस इज पिंक. ओके, एंड अमोनिया, इसमें एक्सेस अमोनिया को स्टूडेंट डाला गया है. अमोनिया एक्सेस में ऐड किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड. ठीक है ना, गिव्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स Y इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. ठीक है ना, यहां पे स्टूडेंट एयर भी है. तो देखिए, इतना जो लिखा हुआ, इससे हम लोग क्या सोचेंगे. इस एक्वेटेड या एक्वा कॉम्प्लेक्स में अमोनिया को ऐड किया गया. इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि अब जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा वो अमीन होगा, बिकॉज अमोनिया आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड देन वाटर, दे विल सब्स्टिट्यूट वाटर मॉलिक्यूल्स. एक और बात इन्होंने लिखी है, क्या, एयर. सो नाउ वी हैव टू कंसीडर द रोल ऑफ एयर. द रोल ऑफ एयर विल बी टू कि ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, किसको, मेटल को. तो अब स्टूडेंट यहां पर क्या बन गया, M NH3 होल 6 Cl3, ऑक्सीडेशन स्टेटस 3 आ गया. और नाउ दिस कॉम्प्लेक्सेस इन्होंने कहा है Y, ये Y हो गया. ठीक है ना, यहां तक हम लोगों ने कर लिया. इन एक्वस सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स Y बिहेव्स एज 1:3 इलेक्ट्रोलाइट. देखिए, एक क्लू उन्होंने और दे दिया, एक क्लू उन्होंने और दे दिया कि 1:3 इलेक्ट्रोलाइट. बिल्कुल सही है. द रिएक्शन ऑफ X विद एक्सेस ऑफ HCl. देखिए, X की रिएक्शन उन्होंने कराई एक्सेस HCl के साथ, एक्सेस HCl. सो व्हाट डज इट मीन. इसका मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्स X में हम एक्सेस क्लोराइड ऐड कर रहे हैं. मतलब अब हमें सोचना यहां पर है कि जो X का जो सेंट्रल मेटल है केटायन, वो क्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा.
और क्लोराइड WFL है, इसलिए क्वाड्रेटिक नंबर कितना आएगा 4। तो देखिए मैंने यहां लिख दिया MCl whole 4 2 minus, now it is what, Z, this is Z. Axis results in the formation of a blue colored complex compound Z. Okay. फिर इसके आगे लिखा गया है the calculated spin only magnetic moment of X and Z is 3.87. अब देखिए X और Z का मैग्नेटिक मोमेंट कितना बता रहे हैं 3.87। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट दो चीजें क्लियर हुई कि ये मेटल जो M2 प्लस है ना, एक तो पहली बात ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर है, ठीक है ना। नंबर 2 बात ये पता चली इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां हो सकते हैं? एक हो सकता है स्टूडेंट्स वेरेडियम 2 प्लस में, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d3, और दूसरा हो सकता है स्टूडेंट्स कोबाल्ट 2 प्लस 3d7। 3 अनपेयर्ड यहां पर होंगे, 3 अनपेयर्ड यहां पर होंगे एक्वा कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक मेटल कैटायन है। ओके, आगे लिखते हैं वेयर इज 0 फॉर कॉम्प्लेक्स वाई। अब देखिए अगर मान लिया स्टूडेंट्स इस वेरेडियम को मैं यहां बदल देता हूं, वेरेडियम 3 प्लस तो ये बन गया 3d2। अगर ये कोबाल्ट 3 में बदल जाता है तो हो गया 3d6। देखिए यहां से क्लियर हो गया क्या कि वेनेडियम 3 प्लस जब जाएगा तो 3d2 बन जाएगा, और 3d2 में अब SFL रहते हुए भी मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों अनपेक्टान T2G में आएंगे, है ना। लेकिन यहां पर क्या हुआ, कोबाल्ट 2 से जब कोबाल्ट 3 जाएगा स्टूडेंट तो 3d7 से 3d6 हो गया, और 3d6 डिस्ट्रीब्यूशन में SFL की प्रेजेंस में नंबर ऑफ अनपेक्टान कितने आएंगे 0। इसलिए स्टूडेंट्स इसका म्यू इफेक्टिव कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब यहां पे बेटा M क्या हो गया, जो M2 प्लस है, M2 प्लस यहां पर क्या आ गया कोबाल्ट 2 प्लस होगा, ठीक है ना। ओके, और M3 प्लस कोबाल्ट 3 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने सोचा ये सही है और ये गलत होगा। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट, ओके हो गया। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन, अब हमें बताना सही क्या है। When X and Z are in equilibrium at 0 degree C, the color of the solution is pink. Okay, स्टूडेंट इन्होंने कहा है इसका सोल्यूशन ये पिंक होता है, ये पिंक लिखता है और ये ब्लू दिखता है। एक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई स्टूडेंट्स, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -RT log KF टू द बेस E, पढ़ा है ना। तो आप इस इक्विलिब्रियम के बारे में अपन सोचते हैं, अगर हम टेम्परेचर लो करेंगे, टेम्परेचर को लो करने पर T की वैल्यू रिड्यूस करने पर क्या होगा स्टूडेंट्स, KF की वैल्यू क्या होगी, कम होगी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर टेम्परेचर हम ज्यादा रखते हैं तो डेल्टा G ज्यादा नेगेटिव होगा फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ दिस डायरेक्शन। लेकिन अगर टेम्परेचर हम कम करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा G कम नेगेटिव होगा, यानी रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी रिएक्शन क्या होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। तो देखिए देन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज पिंक, पहला हो गया सही, यानी टेम्परेचर को रो करने पर रिएक्शन बैक डायरेक्शन में रहेगी, यानी पिंक की तरफ ज्यादा रहेगा। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल इन Y इज D2sp3, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स। इसका हाइब्रिडाइजेशन यहां पर आएगा D2sp3 बिकॉज ऑफ पेयरिंग ऑफ अनपेक्टान। ओके, सेकंड सही हो गया। Z इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सही है स्टूडेंट, sp3 आ जाएगा, सही है। एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू Y, सिल्वर नाइट्रेट टू Y गिव्स ओनली 2 इक्विवेलेंट, गलत हो गया। 3 इक्विवेलेंट मिलेंगे, गलत हो गया, ठीक स्टूडेंट। इट वॉज वेरी गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से शुरुआत करते हैं। यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 2, ठीक है ना। 2 का मतलब यहां पे WFL हाइब्रिडेशन कितना आया, sp3d2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए sp3d2। टाइटेनियम का स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 3 है। 3 का मतलब हो गया स्टूडेंट्स 3d1, यानी यहां पर हाइब्रिडेशन बनेगा d2sp3। क्रोमियम 3 3d3 d2sp3। देख पा रहे होंगे आप लोग। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, d orbitals of an octahedral ligand, d orbitals of central metal cation split into 2 set of orbitals T2G and EG orbitals। अब जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लाना तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, ये ऑर्बिटल यूज होंगे हाइब्रिडेशन में। 3d3 3, ठीक। इसमें स्टूडेंट आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, टेट्राहेड्रल बनेगा, यानी 3d6 आ गया, हाइब्रिडेशन आएगा sp3। देयर इज नो पेयरिंग ऑफ अनपेक्टन, sp3। निकल टेट्राकार्बोनिल 3d8 ये माइग्रेट कर जाएगा यहां पे और बन जाएगा हाइब्रिडेशन sp3। 3d10 हाइब्रिडेशन आएगा sp3। निकल 2+ 3d8 SFL स्टूडेंट्स, पेयरिंग हो जाएगा, हाइब्रिडेशन आएगा dsp2। राइट स्टूडेंट्स, तो dsp2 सिर्फ एंड सिर्फ एक जगह आ रहा है स्टूडेंट्स। dsp2 सिर्फ एक, देखिए क्वाड्रेशन नंबर 4 के 3 केसेस हैं, 4, 5, 6, टेट्राहेड्रल स्क्वायर पेनर। तो dsp2 एक जगह आएगा 6, sp3 स्टूडेंट 2 जगह आएगा 4 and 5, sp3d2 स्टूडेंट्स, sp3d2 सिर्फ यहां पर ओके एक जगह आएगा 1, sp3d2, और d2sp3 स्टूडेंट 2 जगह आएगा, आप देख पा रहे होंगे 2 and 3। ओके, यानी p का 6, q का 4 and 5, r का 1 एंड s का 2 and 3। आंसर C, ये नहीं आएगा, देख पा रहे होंगे p का 5, 6 नो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाइनरी ट्रांजिशनल मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स इज ऑब्लिक आर। ओके, इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन ए, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स एट मेटल सेंटर इन दिस इज 16। बेटा गलत हो गया है ना, ये रॉन्ग होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका जो En आएगा वो आता 36। ये En रूल को या 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है कौन, ए, क्योंकि इसका जो En आएगा स्टूडेंट्स 36 है। देखिए आयरन के अपने इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 26, 5 CO है, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी 5 CO होंगे 10, 26 + 10 36। निकल में आप देखिए इसका भी En 36 आएगा। निकल का एटॉमिक नंबर 28 प्लस 4 × 2, ठीक है ना। तो यहां पर ये गलत हो गया। इसका सही आंसर जानते हो क्या आएगा, इस 18, बिकॉज इन दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज दे फॉलो सिडविक रूल ऑफ En, दे आल्सो फॉलो 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रूल। ओके, these are predominantly low spin in nature। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। SFL है,
पेयरिंग ऑफ अनपेक्टान हो जाएगा। मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथन व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज लोअर। सही, देखिए सभी लोग जानते होंगे स्टूडेंट्स, देखिए ये मान लिया मेटल हो गया और ये CO हो गया। एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड की जो डोनर एबिलिटी है ना वो पुअर है। ये वाला बॉन्ड बेटा ये क्या है, ये जो सिग्मा डोनर है ये पुअर है। तो इस डोनर एबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव हो जाए तो मेटल पर जो बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या कैसे रिलीव होगी, बाय बैक बॉन्डिंग। तो जितना ज्यादा मेटल का नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बैक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी। बैक बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा डोनेशन उतना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग यानी सिनर्जिक मोड में रहेंगे, यानी दोनों बॉन्ड एक दूसरे को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा मेटल पर स्टूडेंट्स, मेटल कार्बन के बीच जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उतनी ज्यादा होगी और CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। नेक्स्ट, the carbonyl CO bond weakens when oxidation state of metal is increased। देखिए स्टूडेंट्स, कार्बोनिल CO bond weakens। अच्छा जरा सोचिए, अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हम पॉजिटिव कर दें तो अब देखिए यहां पे अगर इसकी ऑक्सीडेशन पॉजिटिव कर दें तो बैक बॉन्डिंग क्या होगी, वीक हो गई। और जब बैक बॉन्डिंग वीक हो जाएगी तो जानते हो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब क्या होगा यहां पे, इसका डोनेशन कम हो जाएगा स्टूडेंट्स। हेलो, डोनेशन बेसिकली क्या होगा, डोनेशन कम हो जाएगा। अच्छा डोनेशन जब कम होगा तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, द कार्बोनिल CO बॉन्ड वीकेंस व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज इंक्रीज। गलत हो गया ना, ये तब होगा जब बैक बॉन्डिंग ज्यादा होती है, ठीक है ना। weakens when oxidation state of metal is increased, ठीक है ना। इस वाले केस में आएगा मेटल की जितनी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बैक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी। बैक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी तो मेटल कार्बन के बीच का बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग बनेगा और बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने से CO के एंटी बॉन्डिंग MO में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिसके कारण CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम आएगी। इन्होंने क्या कहा है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने में, गलत हो गया स्टूडेंट्स। ओके, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग the correct options regarding the complex this okay, it has two geometrical isomers। देखिए स्टूडेंट अगर देखा जाए तो यहां पर ये डायडेंटेड लिगेंड है, ये मोडेंटेड लिगेंड है और ये मोडेंटेड लिगेंड। मैं बना के आपको दिखा देता हूं। एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स होगा स्टूडेंट किस टाइप का, MAAB3C टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया है ना। अब देखिए इसको मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करके आपको बता देता हूं। जैसे मान लिया ये हमने लिखा, यहाँ पे स्पेस हमें मिल रहा है इस जगह पर, यहाँ लिख के बताता हूं आपको। M1 2 3 4 5 6 ओके, तो A डायडेंटेड लिगेंड हो गया, B and B here C, दिस इज सिस, ठीक है ना। और नाउ ट्रांस हम बनाना चाहेंगे 1 2 3 4 5 6 B C A and A। Okay, so students, complex compound of this type composition can be represented in this way। अगर ऐसा करते हैं तो आप देखें सिस हो गया, ट्रांस हो गया, तो दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। इन्होंने लिखा है, ये ऑप्शन सही हो गया। It will have 3 geometrical isomers if bidentate ligand ene is replaced by 2 cyanide ligand। अगर मान लिया स्टूडेंट्स इसको हम रिप्लेस करा दें, मान लिया यहां से हम 2 मोडेंटेड लिगेंड ऐड करते हैं और AA को हटा देते हैं,
तो अब यहां पे कॉम्प्लेक्स बन गया क्या, Ma2B3 and C, Ma2B3C। अब देखिए A2B3C को मैं बना के दिखाता हूं। B B B A A C, दिस इज सिस फॉर्म। ट्रांस बनाता हूं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6, B B A A B and C। ठीक है ना, ये सिस हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और ये यहां पर हमने क्या बना दिया, ओके देखिए बी सी। अब यहां पर ये भी तो हो सकता है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स यहां पर इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती, M1 2 3 4 5 6, जैसे ट्रांस में स्टूडेंट हम और बना सकते हैं यहां पे B B, this B and C, A and A। ये टोटल सिस 3B में 2B को मैंने ट्रांस में रख दिया स्टूडेंट्स, और AA को अभी भी हमने सिस पोजीशन पर रखा। अब एक ऑप्शन में और कह दिया, यहां पर A को ट्रांस पोजीशन पे ले लिया, तो अब यहां पे 3 बन जाएंगे। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, इट विल हैव 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इफ बाइडेंटेड लिगेंड इन इज रिप्लेस्ड बाय 2 साइनो। ओके सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। इट इज पैरामैग्नेटिक, देखिए पैरामैग्नेटिक स्टूडेंट नहीं होगा क्योंकि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन 3 है यहां पे 36, डायमैग्नेटिक होगा, ये गलत हो गया। इट अब्सॉर्ब्स लाइट एट लॉन्गर वेवलेंथ एज कंपेरिजन टू दिस वन, ये सही है स्टूडेंट्स। देखिए इन यहां 4 अमोनिया 3 अमोनिया, ये वीक है, तो यानी इस कॉम्प्लेक्स का जो डेल्टा ओ है वो कम होगा, इस कॉम्प्लेक्स का डेल्टा ओ ज्यादा है। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स का डेल्टा ओ कम है तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन T2G से EG जाने पे लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा, ठीक है ना, कम एनर्जी वाला फोटोन एब्जॉर्ब होगा। तो देखिए यहां क्या लिखा, इट एब्जॉर्ब्स लाइट एट लॉन्गर वेवलेंथ एज कंपेरिजन टू दिस वन, सही है। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8। Choose the correct statements among the following. Okay, this has tetrahedral geometry, सही है, बिल्कुल आसान है, 4 मोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है ना। ओके, इट हैज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सेकंड केस में स्टूडेंट्स देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसको बना के मैं आपको चेक करवा देता हूं। देखिए ये जो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कोबाल्ट इन अमोनिया होल ट्वाइस Cl2, ये कॉम्प्लेक्स है। दिस कैन बी स्टूडेंट कन्वर्टेड इन अ सिंपल वे, MAA symmetrical didentate ligand B2 and C2. Okay, now students it can be formed 1 2 3 4 5 6, AA BB CC versus next 1 2 3 4 5 6, BB CC AA stance। next students 1 2 3 4 5 6, CC BB AA again trans। okay, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टूडेंट 3, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर गलत हो गया। ओके, हैज हायर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट देन दिस वन। ओके स्टूडेंट, यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है,
3 का मतलब हो गया 3d5 और कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया 5.92, ठीक है ना। और इसमें स्टूडेंट इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा कितना, म्यू फैक्टर इसका आएगा 0 और इसका म्यू फैक्टर स्टूडेंट आएगा यहां पे 5.92 bm, ज्यादा है, सही है। The cobalt ion in this complex has sp3d2 hybridization students, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए sp3d2 कहना गलत होगा बिकॉज कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट 3 आ गया, यहाँ पे अनपेक्ड आयन विल पेयर अप और हाइब्रिडाइजेशन का बनेगा यहाँ पे d2sp3। ओके, सो इट्स आंसर इज A and C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कहा गया है, थोड़ा सा बहुत बड़ा लिखा गया है, ये मैग्नेटिक बैलेंस दिखाया गया है। तो मैग्नेटिक बैलेंस में जब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हैं तो क्या होता है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से जब रिपेल करता है तो पैन क्या होता है, उठ जाता है ऊपर। वहीं पर अगर वो पैरामैग्नेटिक है तो क्या होगा, इट विल बी अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और वेट बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है मैग्नेटिक बैलेंस में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वेट लूज करते हैं और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वेट गेन करते हैं। ओके, तो इफ एक्स इज वाटर, डिफ्लेक्शन ऑफ द पैन इज अपवर्ड, सही है। वाटर में कोई अनपेक्ड आयन नहीं है, डायमैग्नेटिक है, ठीक है ना, इसलिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो, रिपेल होगा। जब रिपेल होगा तो स्टूडेंट क्या होगा, पैन ऊपर की तरफ, जैसे मान लिया वाटर आ गया, अब चला जाएगा। अगला है, इफ x is K4Fe6, it is also diamagnetic, then deflection of the pan is upward, सही है। K4Fe6 में भी ऐसे होगा स्टूडेंट, K4Fe6 diamagnetic है, ओके सही है। इफ x is O2, O2 पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है बिकॉज ऑफ 2 अनपेक्ड आयन O2। तो यहां पर अगर हम O2 ले लें तो ये नीचे की तरफ आएगा, अट्रैक्ट होगा। इफ x is बेंजीन, बेंजीन में देयर इज नो अनपेक्ड आयन, डायमैग्नेटिक होगा स्टूडेंट्स, देन इन्होंने लिखा डाउनवर्ड, ये गलत हो जाएगा। बेंजीन भी इसी कैटेगरी में आएगा, C6H6। इन सब के म्यू फैक्टर कितने हैं, म्यू फैक्टर टू 0, ये तब होगा स्टूडेंट जब म्यू फैक्टर नॉट इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये गलत होगा। If calculate spin only magnetic moment of this and this, okay. Student, chromium, ammonia whole 6, 3+, and cobalt, I'm sorry, cobalt नहीं है यहाँ पे, copper है, Cu F6 3-, ओके। तो स्टूडेंट क्रोमियम है, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 3d3 हो गया, कॉपर 3, कॉन्फ़िगरेशन हो गया स्टूडेंट 3d8, ठीक। यहाँ देखिए 1 2 1 2 3 Ag ऑर्बिटल्स एंड T2g ऑर्बिटल्स, डेल्टा O Ag ऑर्बिटल्स एंड T2g ऑर्बिटल्स स्टूडेंट्स, डेल्टा O, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अकॉर्डिंग टू CFT, इन द प्रेजेंस ऑफ octahedral ligand field, d orbitals of central metal cation split in 2 set of orbitals T2g and Ag. Now the all electrons of the d subshell will be reshuffled into these splitted d orbitals. So now we have to fill what 3 electrons 1 2 3। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट स्टूडेंट कितना आ गया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया 3 अनपेक्ड आयन 3.87 bm। यहाँ पे हमें D8 भरना, ओके 1 2 3, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स आप कैसे भी भरिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट 3, यहाँ पे Z बढ़ गया होगा, तो हालांकि या फिर ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे WFL, तो यहाँ पे 5
देन 6, 7, 8। ओके, सो इसका म्यू फैक्टर आ गया कितना स्टूडेंट्स? दो अनप्रैक्ट आंसर 2.8 pm। तो 3.87 and 2.8। okay, answer is A। so dear students, thank you students।